अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, मुझसे ना 2-3 बल्कि काफ़ी सारी ख़वातीन ना मुझसे पूछ चुकी हैं। अभी रिसेंटली 2-3 मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप ही प्रेगनेंसी में ना बीपी लो का क्या सीन है, उसके बारे में बताएं। बीपी हाई के बारे में भी आए थे, लेकिन मैं आज ना बीपी लो के बारे में डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैंने भी ना अपनी प्रेगनेंसीज़ में बीपी लो का केस बहुत सफ़र किया है। क्योंकि मेरी हर प्रेगनेंसी में ना बीपी लो ही होता था, कभी भी मैंने बीपी हाई अपना नहीं देखा। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है और हर प्रेगनेंसी में किया है। तो आज की वीडियो बीपी लो के बारे में इन प्रेगनेंसी। अच्छा, लास्ट प्रेगनेंसी में ना हरीम की दफ़ा में नहीं, अरहम की दफ़ा में मैं जब प्राइवेट दिखा रही थी, हरीम की दफ़ा में तो मैंने प्राइवेट दिखाया ही नहीं है। तो जो प्राइवेट में दिखा रही थी ना, जिन्होंने मेरा फ़र्स्ट सीज़र किया था, मैं उन्हीं को ही प्राइवेट दिखाती हूँ, उन्हीं डॉक्टर को ना। मतलब मेरी 2 डॉक्टर हैं जिनको मैं दिखाती हूँ। एक जो है वो जो कि नॉर्मल मेरा केस करती हैं, जो कि डॉक्टर एज सच तो नहीं कहेंगे, मतलब वो गायनोकोलॉजिस्ट तो नहीं है, उनको एज अ दाई मैं कहूँगी, ठीक है। एक वो डॉक्टर हैं और दूसरी डॉक्टर इनकी मैं फ़ाइल बनवा लेती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो कि जिन्होंने मेरा फ़र्स्ट सीज़र किया था ना, मैं उनके पास जाना मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो बस ये 2 डॉक्टर हैं जिनके पास मैं हमेशा से जाती रही हूँ। तो मेरी जो दूसरी डॉक्टर है ना, जो कि प्राइवेट डॉक्टर हैं, जिनका जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया था जब मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था ना, अरहम की दफ़ा में, यानी कि मेरी 3rd प्रेगनेंसी में। तो मैंने कहा था कि मेरी इससे पहले भी जो प्रेगनेंसी थी ना, यानी 2nd प्रेगनेंसी में भी और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे इतना याद नहीं है, मुझे इतना इशू भी नहीं था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में सब चीज़ें स्मूथ थी और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी मैं उस वक्त। 2nd प्रेगनेंसी में मुझे बीपी लो का इशू बहुत ज़्यादा हो गया था और 3rd प्रेगनेंसी में उस वक्त मैं जब गई थी कंसल्ट के लिए, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरा बीपी ना बहुत ज़्यादा लो रहा है। जब भी मैं आपके पास कंसल्ट के लिए आती हूँ ना, तो पहले वो बीपी चेक करते हैं ना, नर्सेज जो होती हैं अंदर डॉक्टर के पास जाने से पहले। तो हमेशा से वो जब भी देखती थी कहती थी कि तुम कुछ खा कर नहीं आ रही हो, देखो कितना लो हो रहा है बीपी, हमेशा से वो यही कहती थी। तो मेरा लास्ट मंथ था या लास्ट के डेज़ थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमेशा से मुझे यही कहती आ रही हैं कि बीपी लो है, तो ये मुश्किल तो नहीं होगी मेरी नॉर्मल डिलीवरी में। और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होता था ना, हालांकि मैं खा पी के भी आती थी, लेकिन मैं ख़ुद फ़ील करती थी कि मैं खाने पीने के बाद भी ना, मुझे ऐसा लगता था कि गिरी गिरी तबीयत है, मतलब एनर्जेटिक फ़ील नहीं करती थी मैं। तो मैंने डॉक्टर से कहा था कि मुश्किल तो नहीं होगी मुझे डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से पहले। तो डॉक्टर ने उसमें मुझे एक बात बोली थी कि बीपी लो जो है ना, वो इतना ज़्यादा सिवियर या इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता जितना बीपी हाई होता है। हमें बीपी हाई को कंट्रोल करना पड़ता है दवाइयाँ वगैरह दे के, लेकिन बीपी लो को हम हाई नहीं कर सकते, या उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसे हम हाई करें। उसको हम मेंटेन या बैलेंस कर सकते हैं खा पी के या ग्लूकोज वगैरह लेके या एनर्जेटिक चीज़ें या शेक वगैरह लेके, कैल्सी वगैरह लेके हम बीपी को मेंटेन कर सकते हैं, लो होने से और लो होने से बचा सकते हैं। लेकिन बीपी लो होना कोई बीमारी नहीं है, या ऐसा उन्होंने कहा कि बीपी लो होना कोई रिस्क नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जबकि बीपी अगर हाई होता है ना जिन लेडीज़ का, तो हम उन्हें दवाइयाँ देते हैं या हम उन्हें इस तरह से सजेस्ट करते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें ना खाएं या इस तरह का खाना ना खाएं जिसकी वजह से उनका बीपी हाई हो जाए, इवन के स्ट्रेस वगैरह भी ना लें जिसकी वजह से उनका बीपी हाई हो जाए। अब 2 तरह के बंदे होते हैं, एक तो वो जो कि स्ट्रेस लेते हैं या किसी भी किस्म की टेंशन लेते हैं, तो उससे उनका बीपी हाई हो जाता है। इन माई केस जो मेरी जैसी ख़वातीन हैं, हम जितना भी स्ट्रेस लेना, हमारा बीपी हाई नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस में हमारा बीपी और लो हो जाता है। तो जब उन्होंने ये मुझे सब बातें बताई ना, बीपी लो कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। लेकिन जब मैं अपनी डॉक्टर नंबर 1 के पास गई, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है लेकिन वो नॉर्मल केसेस करती हैं और मैं उन्हीं से ही करवाती थी, तो मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने जब मेरा बीपी चेक किया, उन्होंने कहा तो ये तो तुम्हारा कॉमे में जाने तक का बीपी हो गया है, इतना तुम्हारा बीपी लो है। तो उन्होंने मुझे जो ड्रिप लिखी ना, अच्छा ये मुझे अब याद आया, ये हरीम की दफ़ा की बात है। हाँ, हरीम होने वाली थी और मेरा शायद लास्ट मंथ था, ये जब की बात है। उन्होंने मुझे ड्रिप लिख कर दी और वो ड्रिप जो है वो मैंने ले ली। उन्होंने कहा कि ये तो क्लिनिक बंद होता है, आप कहीं भी प्राइवेट क्लिनिक में जाके लगवा लें। तो मैंने वो ड्रिप ली और वो ड्रिप काफ़ी महंगी थी, एक तो मिल नहीं रही थी। वो ऑर्डर दिया बाकायदा मेडिकल स्टोर पे, बड़े मेडिकल स्टोर पे जाके वो 1 हफ़्ते के अंदर वो अरेंज हुई, उसके बाद फिर वो हमें मिली। मतलब वो ड्रिप नॉर्मली मिलती भी नहीं थी।
अब वो ड्रिप मुझे बिल्कुल याद नहीं है, ना मुझे बिल्कुल याद रहा कि मैं उसे फ़िल्म करूँ, शूट करूँ, मुझे बिल्कुल भी नाम याद नहीं है उसका। तो वो ड्रिप लेके मैं जो मेरी डॉक्टर नंबर 2 है ना, उसके हॉस्पिटल में चली गई और वहाँ पे जाके मैंने अपना बेड वगैरह बुक करवा लिया और वहाँ पे मैंने कहा कि ये मेरी ड्रिप लगा दें। अच्छा, वहाँ पर मेरी डॉक्टर जो थी जिससे मैं कंसल्ट करती थी वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, मैं रात के टाइम गई थी। तो दूसरी डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो बैठी हुई थी। तो जो वहाँ की नर्स थी ना, मैं उससे बेसिकली बात कर रही थी कि आप क्या नॉर्मल करवाती हैं इस तरह से ना, अभी हमारा बेड कंफर्म हो रहा था, मतलब अभी मेरी स्टार्ट नहीं हुई थी ड्रिप। तो मैं नर्स से कह रही थी, तो नर्स मुझसे पता नहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा हमदर्दी मुझे दिखाने लगी। उसने कहा कि डॉक्टर तो बैठी हुई है, चले आप मेरे साथ चलें, एक दफ़ा ना विज़िट कर लें डॉक्टर का। तो मैंने कहा नहीं, मैंने डॉक्टर का जो स्लिप होती है ना, कंसल्ट स्लिप, वो मैंने नहीं ली है और मुझे दिखाना भी नहीं है, मुझे सिर्फ ड्रिप लगवानी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपको लेके जा रही हूँ, डॉक्टर आपको ऐसे ही देख लेगी, एक दफ़ा आप चेक करवा लें। उसका ये कहना था कि जो डॉक्टर अभी बैठी हुई है ना, ये नॉर्मल केस करवा देती हैं। मैं बेसिकली नर्स से यही बात करी थी कि यहाँ पे जो डॉक्टर है ना वो सीज़र ही करती हैं और मुझे नॉर्मल केस करवाना है। जो मेरी डॉक्टर नंबर 1 है उसके पास मैं जाना नहीं चाह रही, क्योंकि हाइजीन का वो ख्याल वगैरह नहीं रखती। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हुई तो आपको पता होगा। तो मैं नॉर्मल डिलीवरी तो चाह रही थी, लेकिन इस बार थोड़ी हाइजीन का भी ख्याल मैं चाह रही थी। तो उसने कहा कि नॉर्मल करवाती हैं, आप एक दफ़ा इनसे मशवरा कर लें। तो मैं जब उनके पास गई तो अकेली बैठी हुई थी, कोई था नहीं, कोई भी पेशेंट नहीं था, रात का वक्त था और वो शायद ड्यूटी करके वापस जा रही थी, आई डोंट नो। तो उन्होंने मुझे बड़ा ही रूडली मुझे देखा और बिल्कुल भी अपनायत नहीं थी। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट मुझे नाम उनका अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने कहा कि आप अभी क्यों आई हैं ना, इस टाइम आपको क्या अभी काम है, कोई तकलीफ़ है आपको या आपके पेन्स स्टार्ट हो गए हैं। मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि आप अभी इस टाइम क्या कर रही हैं हॉस्पिटल में। तो मैंने बताया कि मैं एक डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बीपी लो की वजह से ये ड्रिप लिख कर दी थी 1 हफ़्ता पहले और उन्होंने कहा था कि 1 हफ़्ते में ये ड्रिप लगवा लेना। तो मैं वो लगवाने आई हूँ। तो उन्होंने कहा दिखाएं मुझे। तो मैंने ड्रिप का जो स्लिप पे लिख कर देते हैं, तो वो मैंने उनको स्लिप दिखाई। तो उन्होंने ऐसे करके सर पकड़ के वो बैठ गई, कहने लगी कि ये कौन पागल डॉक्टर है, कौन जाहिल डॉक्टर है जिसने आपको ये ड्रिप लिख कर दी है। तो मैं एकदम परेशान हो गई। तो पहली बात तो ये कि पेशेंट के सामने कभी भी इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए कि पेशेंट एकदम घबरा जाए कि मैं ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ या मैं ड्रिप लगवाने जा रहा हूँ या मैं कुछ भी डॉक्टर के थ्रू करवाने जा रहा हूँ और डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी कि ये, मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपको कोई इस तरह से कहे तो आपका उसका क्या हाल होगा। तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई और मेरा लास्ट मंथ था। तो मैंने कहा कि क्यों, ये सही नहीं है, मेरा बीपी लो है, इस वजह से उन्होंने लिख कर दी है। तो कहने लगी कौन डॉक्टर है ये, नाम बताएं। तो मैंने नाम बताया। कहने लगी ये जाहिल डॉक्टर के पास ही आप जाइएगा और लगवा लें, अब ड्रिप लगवा लें आप। तो मैंने कहा कि अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो आप मुझे ठीक मशवरा दे दें, मुझे क्या करना चाहिए। अगर मेरा बीपी लो है, मैं ये नहीं लगवाती, आप भी डॉक्टर हैं, आप मुझे ठीक मशवरा दे दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई आपने जिस डॉक्टर को दिखाया है, जिन्होंने लिख कर दे दिया है, अब उन्होंने लिख कर दे दिया तो आप लगवा लें, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब उन्होंने इस कदर रूडली मुझे जवाब दिया। या तो एक तो डॉक्टर की मुझे समझ नहीं आती कि कोई पेशेंट किसी और डॉक्टर को दिखा रहा है तो वो चिढ़ क्यों जाता है कि तुम उसको दिखा रहे हो तो उसी को दिखाओ, वो तुम्हें गलत दवाई भी दे रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि ये गलत दवाई है, लेकिन आप उसको करेक्ट नहीं करो, उसको मरने दो पेशेंट को। मुझे उस वक्त इस कदर बुरा फ़ील हुआ था, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर भी मैंने डॉक्टर से इस कदर पोलाइटली बात की कि अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो आप मुझे ठीक दवा सजेस्ट कर दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें जो लिख कर दिया तुम वही लगवाओ। तो मैंने कहा ऐसा क्या है जो आप इतना ज़्यादा परेशान हो रही हैं ना इस ड्रिप को लेके। तो उन्होंने कहा कि ये ड्रिप जो है ना, ये तब लगवाई जाती है, ये तब देते हैं डॉक्टर जब जो है ना कोई पेशेंट बिल्कुल मर रहा हो। तो आप तो मुझे ऐसी नहीं नज़र आ रही। तो मैंने कहा ठीक है, अगर इन्होंने वाकई में अगर गलत सजेस्ट कर दिए तो मैं नहीं लगवाती, आप मुझे बता दें मैं क्या करूं। उस अल्लाह की बंदी ने मुझे कुछ भी सजेस्ट नहीं किया, ना अच्छा ना बुरा। उसने अपना पेन रखा, आप जा सकती हैं, और मुझे बाहर भेज दिया नर्स के साथ। मैं बाहर आ गई और मैं परेशान खड़ी हुई हूँ। हस्बैंड ने बेड का इंतज़ाम कर दिया, ड्रिप वगैरह सब हैंग हो गई, मेरा इंतज़ार हो रहा है बेड पर और मैं परेशानी में खड़ी हूँ कि मैं क्या करूँ। अब हस्बैंड मुझसे कह रहे हैं कि क्या हुआ है, तुम चलो ना।
तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या किस तरह से एक्सप्लेन करूं कि अंदर डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है। अब खुद सोचें कि वो ड्रिप लगवाते हुए मेरी फीलिंग्स क्या होंगी कि यार ये गलत ड्रिप तो नहीं लग रही है, या डॉक्टर ने वाकई में गलत तो नहीं दे दिया है, और अगर गलत आपको नज़र आ भी रहा था तो आपने सही क्यों नहीं किया, या मुझे क्यों नहीं रोका। या खैर मैंने हस्बैंड को पता नहीं याद है बताया नहीं बताया था, शायद नहीं बताया था, मुझे नहीं याद। एक तो इतनी पुरानी बातें हो जाती ना, फिर याद भी नहीं रहती। खैर जो मुझे याद था वो मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर ने एक तो रूडली बात की, और चाहूँ तो मैं अभी उन डॉक्टर का नाम भी ले सकती हूँ, और वो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं हमारे इलाके की, 2-3 हॉस्पिटल्स में भी वो बैठती हैं। मेरी बहन का केस भी उन्होंने ख़राब किया था, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। चले आप लोगों की बेहतरी के लिए मैं बता रही हूँ, मैं किसी को डीफेम करना नहीं चाहती, लेकिन सच्चाई सामने रखना चाहती हूँ। वो डॉक्टर हैं डॉक्टर इरम, अलखिदमत हॉस्पिटल में बैठती हैं, मलीर सऊदाबाद, और उस वक्त वो TMH में बैठी हुई थी डॉक्टर सुगरा रेहान के हॉस्पिटल में, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ बैठती होंगी, मुझे सिर्फ इन 2 का ही पता है क्योंकि मैंने इन 2 जगह ही उन्हें डील किया है। अलखिदमत में मेरी बहन का सीज़र हुआ था तो उन्होंने ही किया था, जो कि बहुत केस ख़राब कर दिया था, किसी वक्त डिटेल से डिस्कस करूँगी। इतना बड़ा मैंने बहुत सारे पेजेस का कंप्लेन लेटर भी लिखा था जो आज तक मेरे पास है, मैंने वो कंप्लेन बॉक्स पे ही नहीं डाला, वो कहीं इधर उधर होगा या पता नहीं मैंने फाड़ दिया, वो अगर हाथ लग गया तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस बात को भी 5-6 साल हो गए, उनका बेटा भी 5-6 साल का हो गया है। खैर मैं क्या बता रही थी, हाँ ड्रिप मैंने लगवा ली और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ और तबीयत बिल्कुल ठीक रही। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डॉक्टर नहीं चाह रही थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मली सब कुछ हो, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन वो ऐसा डिस्ट्रेस कर देते हैं ना आखिर वक्त में औरत को, कि औरत परेशानी में अपना तवाज़ुन खो बैठती है, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है कि भाई अब सब कुछ काबू से बाहर हो गया है। तो मेरे ख़्याल में वो वही करना चाह रही थी, जो कि कामयाब नहीं हुई वो, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मेरे घर पर हुई थी, मैंने ख़ुद किया था सब कुछ, आप लोग सब जानते हैं। आप लोग ये जानना चाहते हैं आगे कि मैंने वो सब कैसे मैनेज किया था, प्लासेंटा वगैरह कट कैसे किया था, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोग को बताऊंगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।